नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धि अस्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का दिसंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिफल और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का दिसंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप इसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का दिसंबर 2023 का राशिफल। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का स्वामी और आपके षष्ठ भाव का स्वामी जो कि शुक्र है, जो आपके षष्ठ भाव में ही भ्रमण कर रहा था, दिनांक 26 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। दिनांक 31 तारीख के बाद मतलब इस महीने के आखिरी दिन में ये जो गुरु है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी परेशानियां आपको आ सकती है। अगर आप स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लेकर किसी भी व्याधि से अगर पीड़ित है, तो उसके कुछ लक्षण भी इन दिनों में आपको दिखाई दे सकते हैं। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहां पर के जो लोग होंगे उनसे थोड़ा बच के रहना। जो महिला वर्ग है उनसे थोड़ा बच के रहना। थोड़ा स्ट्रेस आप पर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, पिछले करीबन 3-4 महीने में आपने देखा होगा कि आपका जो माइंडसेट है, आपकी जो मनस्थिति है, वो काफी निगेटिव हो चुकी है। मतलब आप प्रयत्न तो बहुत कर रहे हैं, एफर्ट तो बहुत ले रहे हो, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिल रहे। अब यहाँ पर एक बात काफी अच्छी है कि आपके राशि का जो जो राजयोग कारक ग्रह है शनि, जो कि अभी मार्गस्थ हो चुका है, जो कि आपके दशम भाव में स्वयं की राशि में है। लेकिन जो गुरु, जो कि ये गुरु भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपके व्यय भाव में वक्री है, वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो यहाँ पर इस महीने तक आपको थोड़ा सा जो बात है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की सिचुएशन है। मतलब पूर्णतः जो बात है जैसा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रकार से नहीं होगी। थोड़ा-सा आपको पेशेंस से काम लग लेना होगा, थोड़ा-सा संयम से काम लेना होगा। स्ट्रेस या फिर टेंशन भी आ जाए तो थोड़ा-सा संयम से अगर आप काम लेते हो, तो आने वाला जो महीना है मतलब इसके बाद जनवरी का जो महीना है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है काफ़ी मायनों में, क्योंकि गुरु जो है वो मार्गस्थ हो जाएगा आपके व्यय भाव में। तो छोटे-मोटे स्ट्रेस टेंशन इससे आप बाहर निकलोगे, लेकिन इस महीने में अगर ऐसे कोई स्ट्रेस या फिर टेंशन आते हैं तो थोड़ा-सा संयम से काम लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि का जो धनेश है, पंचमेश है, अष्टमेश या फिर लाभेश जो है, वो बुध और गुरु है। तो बुध का ग्रह के बारे में अगर कहा जाए, तो ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 तारीख के बाद ये जो बुध है, वो वक्री हो जाएगा और वक्री होके आपके सप्तम भाव में आ जाएगा दिनांक 29 तारीख के बाद। उसी प्रकार जो गुरु है, वो गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और वह 31 तारीख को, जैसे अभी मैंने कहा कि मार्गस्थ होने जा रहा है। तो पैसे के मामलात में भी स्ट्रेस टेंशन थोड़े आ सकते हैं। फाइनेंशियल क्रंचेस इस महीने में आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। तो आपकी जो राशि है वैसे देखी जाए तो प्रैक्टिकल है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में आपको मालूमात तो काफी अच्छी तरीके से होती है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन इस प्रकार की हो जाती है कि हम फाइनेंशियल क्रंच में आ जाते हैं। तो वही जो फाइनेंशियल क्रंच है वो इस महीने में आप महसूस कर सकते हो। इससे थोड़ा-सा बचना होगा, आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अनवांटेड स्पेंडिंग ना करना। इसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आँख मूंद कर जिसे हम कहते हैं या फिर रिस्क लेकर जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि जो बुध है वो भी वक्री है होके जो कि अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री होके आपके सप्तम भाव में आ जाएगा। उसी प्रकार जो गुरु है वो पिछले करीब 3-4 महीने से, जैसे मैंने अभी कहा, वो वक्री ही चल रहा है। तो फाइनेंशियल क्रंचेस भी आपने देखे होंगे या फिर फाइनेंशियली भी पिछले 3-4 महीने में जो स्ट्रेस है वो काफ़ी बड़ा होगा। तो जब भी ये गुरु जो है वो इस महीने के बाद मार्गस्थ हो जाएगा, तो ये जो स्ट्रेस टेंशन जैसे मैंने शुरुआत में कहा, वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नज़र आएँगे। तो फाइनेंशियली ये जो महीना है, आपके लिए उतना शुभ फलदायी नहीं है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा-सा आपकी जो स्पेंडिंग्स है, आपके जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा-सा नियंत्रण करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो फैमिली जो हैप्पीनेस है वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है रवि, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 17 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन फैमिली हैप्पीनेस वैसे ठीक-ठाक रहेगा, उसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं आएगी। हालाँकि 17-18 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें छोटी-मोटी प्रॉब्लम आपको आ सकती है।
क्योंकि होता क्या है कि अभी आप ही अगर स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस में, टेंशन में हो, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ जो इंटरेक्शन होगी, वो भी थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो संयम आपको रखना होगा। अगर संयम संयम रखते हो और आपकी जो राशि है, वो संयम रखने में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, या फिर डिसिप्लिन के मामले में भी आपकी जो राशि है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो बस वही बात है, आपको इस महीने में लागू करनी है। किसी भी ऐसी जो बात है, इसके पीछे नहीं जाना, या फिर कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ भाग्य के सहारे इस महीने में कोई भी काम किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो लव लाइफ़ है, वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि आपकी राशि का जो पंचमेश है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो पंचमेश है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। 13 तारीख के बाद वो वक्री हो जाएगा, और करीबन 29 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग खास करके हो सकती है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। खास करके जो गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि जो बुध है वो वक्री होके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। अगर आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, तुरंत काम करना काफ़ी महत्वपूर्ण या फिर आवश्यक होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ भाग्य के सहारे जो बातें हैं नहीं करना। जो जो एफ़र्ट आप ले रहे हो, वो थोड़ा आपको एफ़र्ट ज़्यादा लेना होगा। उसी प्रकार विवाह सुख के बारे में अगर कहा जाए, तो आपके राशि का जो सप्तमेश है मंगल, जो कि आपके सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है 28 तारीख के बाद, ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर भी जो बातें हैं, वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, यहाँ पर रवि और मंगल दोनों भी आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेंगे। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, क्योंकि जो बुध है, वो बुध भी वक्री होके आपके सप्तम भाव में आएगा। तो जो सिचुएशन है वो इतनी सही नहीं है। काफ़ी ज़्यादा संयम आपको दिखाना होगा, और अगर आप संयम साधते हो, तो जो बातें हैं वो आपके लिए ऐसा नहीं है कि पूर्णतः नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्थिर रहोगे। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा, क्योंकि सिचुएशन है वो बदलेगी ज़रूर। अब की जो सिचुएशन है वो बदलेगी, 1 आध महीने में बदल भी जाएगी। लेकिन इस महीने में आपको थोड़ा-सा संयम से काम लेना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड अगर देखा जाए, तो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है, जिसे राजयोग कारक ग्रह कहते हैं, जो कि है शनि, आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, स्वयं की राशि में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अभी मार्गस्थ हो चुका है। अब ये जो शनि अकेला जो ग्रह है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब ये आपके राशि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह भी है, जिसे हम राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं। तो इसी वजह से आपकी जो संपूर्ण जो भी स्ट्रेस, टेंशन, प्रॉब्लम रहेंगे, वो आपके लिए फेवरेबल हो जाएँगे, या फिर सकारात्मक हो जाएँगे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए आपकी जो इनकम है वो काफ़ी मायने रखती है, या फिर आपका जो कार्य क्षेत्र है वो काफ़ी मायने रखता है। तो ये वहाँ पर जो सिचुएशन है वो जैसा आप चाहते हो, उस प्रकार से देखी जाएगी। तो चिंता करने की बहुत बड़ी ज़रूरत, सिर्फ़ इमोशनल लेवल पर आपके जो भी रिलेशनशिप रहेंगे, उस लेवल पर आपको थोड़ा-सा स्थिर रहना होगा, थोड़ा-सा शांत रहना होगा, थोड़ा-सा पेशेंस दिखाना होगा। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कुछ अच्छे अपॉर्च्युनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है। तो उसमें जो बातें हैं वो पूरी तरह से स्मूथ चलेगी, उसके बारे में स्ट्रेस टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो महीना है आपके आपके लिए टेस्टिंग पीरियड हो सकता है, खास करके इमोशनल लेवल पर। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, और आपकी जो राशि है, थोड़ी इमोशनल भी है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, खास करके आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग हो, इसके जो प्रभाव या फिर परिणाम है, वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 5 तारीख को शनि और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो इस दरमियान जहाँ पर आप काम करते हो, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कोई पॉजिटिव बात, एक पॉजिटिव खबर आपको मिल सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें आप चमक जाओगे, या फिर आप प्रसिद्ध होना, या फिर आपके काम की वाह-वाह होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। जो व्यक्ति जॉबलेस है, उनको जॉब वगैरह भी मिल सकते हैं। अगर कुछ नया करना चाहते हो, आपके जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, तो उसमें भी आपको कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और गुरु का भी त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। इजी मनी इस दरमियान आपको मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है, क्योंकि बुध और गुरु दोनों जो ग्रह है, वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैसे देने वाले ग्रह है, या फिर लाभदायी ग्रह है। दोनों का त्रिकोण योग हालांकि अष्टम या फिर व्यय भाव में हो रहा है, फिर भी अनपेक्षित लाभ, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को शुक्र और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा,
और जो हर्षल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। तो जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर की जो महिला कर्मचारी होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा और ख़ास करके अगर आपको शारीरिक व्याधि से कोई सा प्रॉब्लम है, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है। अब ये जो रवि और बुध की युति दिनांक 22 तारीख को होने जा रही है, वो होगी आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके घर के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ भाग्य के सहारे कोई भी रिस्क नहीं लेना। अगर रिस्क खास करके शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई रिस्क लेते हो, तो आप उसमें बुरी तरह से फँस सकते हो। इस पर थोड़ा-सा आपको अमल करना होगा। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है, बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, खास करके मैंने जैसे कहा कि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार वो जो आपके ऊपर हावी होंगे, उनके साथ इन दिनों में जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी नॉर्मल हो जाएगी। मतलब जो तने हुए रिश्ते हैं, वो नॉर्मल हो जाएँगे। उसी प्रकार उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। इन दिनों में कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। मंगल और बुध की युति होने जा रही है। नेपच्यून और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो 27 तारीख है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है आपके अष्टम या फिर व्यय भाव में। तो यहाँ पर आपको ईज़ी मनी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार ऐसे काम जो नहीं हो रहे, जिसमें काफ़ी विलंब हो रहा था, वो आप हाथ में ले सकते हो। जिसे अगर किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रॉमिसेस करने हैं, इन बातों के लिए के भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा। हालाँकि मंगल और बुध की युति भी इन दिनों में होने जा रही है, जो कि आपके अष्टम भाव में होगी। तो यहाँ पर 2-3 बातें उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। इन दिनों में आपको जो भी आप काम करोगे बहुत ही सोच समझ के करना होगा क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है तो पूरी तरह से वर्कआउट कीजिए। थोड़ा-सा उसमें आप फँस सकते हो। चीटिंग आपके साथ हो सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार नेपच्यून और बुध का भी जो केंद्रीय योग है, वो भी इन दिनों में होने जा रहा है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर इन दिनों में तकरार हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो पैसे से रिलेटेड जो भी बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है, वो 26 तारीख को है और जो अमावस है, वो 12 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम ज़्यादा भावनातीत होते हैं और भावनाशील होने के कारण अगर आप कोई निर्णय लेते हो, तो वो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो इन दिनों में बिल्कुल भी ऐसे निर्णय नहीं लेना। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो इस महीने में मौनम सर्वार्थ साधनम, ये जो कहावत है या फिर संस्कृत सुभाषित है, इस पर आपको अमल करना होगा। सिचुएशन से चाहे आपसे कितने भी विरोधाभास में क्यों ना हो, आपको थोड़ा स्थिर रहना होगा। आपकी जो मानसिकता है, उस पर थोड़ी-सी पकड़ रखनी होगी क्योंकि जो ग्रह है वो आपके लिए इतने अच्छे नहीं है क्योंकि वो 6, 8, 12, 6, 8 इस स्थानों में ज़्यादा भ्रमण कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा स्ट्रेस सेशन आपको आ जाएगा, लेकिन 1 आध महीने के बाद है, 1 आध महीने के बाद जो बातें हैं वो कई मायनों में नॉर्मल हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो गुरु है वो मार्गस्थ हो जाएगा। उसी प्रकार जो संपूर्ण जो कालावधि है, इसमें मायूस होने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके राशि का जो राजयोग कारक ग्रह शनि, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल साबित होगा। तो सब कुछ गलत है या फिर सब कुछ अशुभ फलदायी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा-सा संयम की आवश्यकता है, बातें जो है आपके लिए फ़ेवरेबल साबित होगी। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का दिसंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।